शुरू होते हमें एक घर दिखाई देता है जिसमें पार्टी चल रही थी, बैचलर पार्टी। उनमें से सब कोई ड्रग्स शराब के नशे में धुत था। उनमें से 5 मेन एक्टर था जिसका नाम होता है, एक का नाम है क्रिस। क्रिस वो है अमीर बाप का एक बिगड़ा हुआ बेटा, और क्रिस की गर्लफ्रेंड जेमा। फिर हमें दिखाई देता है क्रिस के दोस्त पॉल और उसकी गर्लफ्रेंड एलिन। फिर हमें और एक इंसान दिखाई देता है एकदम चुपचाप से बात ना कुछ करता था, उसका नाम था फिलिक्स। फिलिक्स जेमा को बहुत लाइक करता था मन ही मन, लेकिन फिलिक्स जानता भी था वो क्रिस की गर्लफ्रेंड है। फिर उधर से एक इंसान आता है, फिलिक्स को शराब देता है और बोलता है जाओ जेमा को दिल के कह दो जेमा को। फिलिक्स वही करता है, लेकिन जेमा साफ उसके मुंह पर मना कर देती है। फिर हमें पॉल और एलिन दिखाई देता है जो कि नशे के हालत में ऊपर जा रहे थे कुछ प्राइवेट मोमेंट शेयर करने के लिए। फिर कुछ देर बाद वो एलिन नीचे आती है, लेकिन बाद में पता चला पॉल नशे की हालत में सो गया था। फिर वो पार्टी को इंटरेस्टिंग करने के लिए ट्रूथ एंड डेयर खेलता है सब, उसमें फिलिक्स भी पार्टिसिपेट करता है। फिलिक्स सबका एक एक बारी आ रहा था, कोई ट्रू कोई डेयर ले रहा था। फिर फिलिक्स की बारी आई, फिलिक्स ने ट्रू लिया। सब कोई जानता था फिलिक्स जेमा को बहुत लाइक करता है, लेकिन क्रिस अंदर ही अंदर क्रिस को बहुत जलन होता था। सब कोई जेमा क्रिस को लेकर मजाक बनाने लगा। जेमा को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो दोस्तों में चलता है थोड़ा, लेकिन क्रिस उसको बहुत बुरी तरीके से मार दिया और कहा क्रिस ने फिलिक्स से, तुम तो एक गे होकर कोई लड़के को पसंद, लड़की की गर्लफ्रेंड मिली तुम्हें पसंद करने के लिए। क्रिस रो के चला जाता है। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाई देता है जिसमें से वही 4 दोस्त फिलिक्स के बर्थडे के लिए इनवाइट आया था, वो लोग उसके घर जा रहा था। वो लोग फिलिक्स के कुछ अच्छे दोस्त नहीं थे, लेकिन फ्री का खाना और पार्टी किसको नहीं पसंद। और फिलिक्स बहुत बड़ा घर से है, उसका डैड बहुत अमीर है। वो लोग सोचा इसी बात का फ़ायदा होगा, बहुत अच्छा पार्टी होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद उसके घर जाता है तो घर बहुत आलीशान खूबसूरत है, लेकिन उसमें कोई लाइट ना कुछ जलता है। वो लोग कंफ्यूज हो जाता है। फिर उधर एक केयर टेकर आता है कार लेके और बोलता है पार्टी घर में नहीं हो रहा है, इस कुछ ही दूर में एक कैबिन में हो रही है, तुम्हें पैदल ही जाना पड़ेगा। वो लोग जंगल के रास्ते चला जाता है, लेकिन जाके देखता है उधर एक झोपड़ी सा है। फिर हमें उस घर में फिलिक्स की जगह जस्टिन दिखाई देता है। जस्टिन फिलिक्स का बड़ा भाई है, पुलिस वाला है वो। सब कोई बोलता है जिसके लिए सरप्राइज़ पार्टी रखा था फिलिक्स, वो तो आया नहीं। फिर जस्टिन बोलता है जिसके लिए पार्टी रखा था वो तो उसका फ्लाइट मिस होगा, वो नहीं आ पाएगा, तुम लोग आओ खाना खाओ। वो लोग बोलता है बोला हाँ वो नहीं तो हम क्यों रहे, और हमें इधर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, हम जा रहे हैं। सब ने कहा। जस्टिन उन लोगों को रोक लेता है और फ्री का खाना शैम्पेन शराब देता है। वो लोग रुक जाता है और पार्टी को इंटरेस्टिंग करने के लिए ट्रू एंड डेयर खेलता है। जैसे जस्टिन की बारी आती है वो ट्रू लेता है और सच बताता है, मैंने तुम लोगों को प्लानिंग करके बुलाया क्योंकि फिलिक्स सुसाइड कर लिया, इसके पीछे तुम लोग का हाथ है। उस दिन पार्टी के बाद उसको एक लेटर मिला था जिसमें सारी बात लिखा हुआ था, कैसे तुम लोग ने ऐसा किया, तुम्हारे वजह से मेरा भाई ने सुसाइड, किसने भेजा साफ बताओ। सबके ऊपर मारने लगा, गोली चलाने लगा, सबका हाथ उंगली तोड़ दिया है, लड़कियों को बांध के रखा है। सबको बांध के फिर उन लोग के साथ जस्टिन ट्रू एंड डेयर खेलने लगा और अपना सवाल करने लगा सबके ऊपर। क्रिस के ऊपर जाके बॉटल थमा और जस्टिन उससे सवाल करने लगा कि मेरे भाई को वो लेटर तुमने भेजा है। क्रिस कहता है मैंने कोई लेटर नहीं भेजा है। तो बोल के मुझे झूठ बिल्कुल नहीं पसंद, जस्टिन कहता है। फिर उसके सामने 2 जार ले आता है, बोल के ठीक है तुम तो ट्रू नहीं बोल रहे हो, सच तो नहीं बोल रहे हो, अब तुम डेयर कंप्लीट करो। वो क्रिस के गर्लफ्रेंड के मुंह पर एक पाइप घुसा देता है, एक जार में रहता है पानी, एक जार में एसिड। क्रिस को कहता है तुम चॉइस करो कौन सा उसके मुंह में जाना चाहिए, एक में पानी एक में एसिड है। क्रिस बहुत दिमाग लगा के पानी चूज़ करता है, उसकी गर्लफ्रेंड बच जाती है। फिर बोलता है क्रिस को तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। फिर उधर से जस्टिन चला जाता है, बाहर कुछ हलचल हो रहा था तो देखता है जस्टिन की गर्लफ्रेंड अपना रस्सी छुड़वा ली और क्रिस को भी खोल दिया। उधर से भागने के लिए सोचता है, बाकी सबको जैसे पॉल और एलिन को भी छुड़ाने जाता है, बोलता है तुम लोग जाओ। फिर क्रिस और उसकी गर्लफ्रेंड जैसे भागने लगता है तभी जस्टिन आ जाता है, क्रिस को गोली मार देता है और उसकी बहुत बुरी तरीके से मौत हो जाती है। लेकिन क्रिस की गर्लफ्रेंड भाग जाती है, वो जंगल के रास्ते फिलिक्स का घर जाती है तो उसको घर में एकदम अंधेरा, कोई नहीं है। सामने एक रूम से लाइट रोशनी आ रही थी तो जाके देखता है फिलिक्स लेटा हुआ है पैरालाइज होकर, उसके ऊपर बहुत सारी मशीनों का सहारा चल रहा है। वो फिलिक्स से कहती है तुमने ऐसा क्यों किया, अपने भाई को ऐसा क्यों पता, तुम्हारा भाई ऐसा कर रहा है। लेकिन फिलिक्स को अपने होश में नहीं था, वो बस उंगली हिला पा रहा था। तभी पीछे से जस्टिन आ जाता है और क्रिस को गर्लफ्रेंड को गोली से मार देता है और कहता है क्रिस की गर्लफ्रेंड मरी नहीं थी और उसको बहुत टॉर्चर करता है और कहता है तुमने मेरे भाई को मारा, वो सुसाइड करने का कोशिश कर रहा था, अब तुम में से कोई भी नहीं। क्रिस की गर्लफ्रेंड आखिरी सांस में बोलती है मैंने फिलिक्स के साथ कुछ नहीं किया, उससे मेरी बहुत हमदर्दी है, भले ही फिलिक्स गे है। फिलिक्स का सच क्रिस की गर्लफ्रेंड को पता है,
ये देख के जस्टिन बहुत गुस्से में आ गया और बहुत बुरी तरीके से क्रिस का गर्लफ्रेंड को मार दिया। बचा था पॉल और एलिन। क्रिस अपने वही कैबिन में गया। जस्टिन उन लोग के पास आता है, बोलता है अब तुम दोनों की बारी। वो दोनों तो मर गया। पॉल जस्टिन को ऐसी जगह लात मारता है कि जस्टिन संभाल नहीं पाता है। प्राइवेट पार्ट में जस्टिन दर्द से करार रहा था। तभी पॉल अपना रस्सी खोल लिया और जस्टिन के ऊपर हमले कर दिया और जस्टिन को बहुत बुरी तरीके से मार के बैठा दिया कुर्सी में और बांध दिया। फिर एलिन आती है और पॉल के ऊपर भी हमला करती है। बोले कि तुम शांत, थप्पड़ मारती है पॉल को कि तुम शांत रहो, इससे तो मैं मिटूंगी, मैं बात करूँगी। तभी फिलिक्स उस घर का केयरटेकर फिलिक्स को व्हीलचेयर पर लाता है उस घर में। फिलिक्स अपना पैरालाइज हालत में था। तभी एलिन सामने आती है। फिलिक्स और जस्टिन को देख के बोलते हैं, लेकिन तुम्हें जस्टिन को कहती, तुम्हें पता है फिलिक्स ने सुसाइड करना क्यों चाहा? मैं बताती हूँ सच। तुमने बेकार में इतने फालतू लोगों को मार दिया। असली सच ये है कि फिलिक्स एक गे है। उस दिन पार्टी में हम लोग में लड़ाई ज़रूर हुआ था, लेकिन फिलिक्स गे था। उसके इंसल्ट करने के बाद, फिलिक्स की गर्लफ्रेंड रिजेक्ट करने के बाद फिलिक्स बहुत रो रहा था। और मेरा बॉयफ्रेंड पॉल, उसको लड़कियों से एलर्जी है। वो कभी मेरे साथ खुश नहीं था। और फिलिक्स एक रईस बाप का औलाद है और मेरा फैमिली कर्ज में डूबा हुआ है। तो मैंने फिलिक्स का फ़ायदा उठाया। फिलिक्स को समझाया कि वो मेरा बॉयफ्रेंड के पॉल के साथ कुछ भी कर सकता है जो उसको अच्छा लगे। तभी फिलिक्स ने उसका बात मान लिया और पॉल बेहोशी के नशे के हालत में था। उसका फ़ायदा उठाया फिलिक्स ने और एलिन ने उसका वीडियो बना लिया। फिर फिलिक्स को ब्लैकमेल करने लगा पैसों के लिए कि उसका कर्ज मुक्त हो जाए। फिलिक्स के बदनामी से बहुत डर रहा था कि उसका फैमिली में कोई गे है। ये बाहर के दुनिया को पता चला तो बहुत बदनामी होगी। इसी डर से फिलिक्स ने सुसाइड करना चाहा। फिलिक्स का सुसाइड करने का राज यही है। गलती मेरी थी, मैं मानती हूँ, लेकिन तुमने बेकार में क्रिस और गर्लफ्रेंड को मारा, सबको सताया। अब तुम लोग मरोगे। फिलिक्स का हाथ में एक बॉम्ब ठहरा देता है और फैसला देता है फिलिक्स को, बोले कि तुम ये परिवार में घुट घुट के मरना चाहोगे, अपने भाई के डर से घुट घुट के जीना चाहोगे, या एक बार में मरना चाहोगे? एलिन कहती है और फिर पॉल को लेके कार में बैठा के चली जाती है एलिन। लेकिन पीछे से दिखता है कि एक बॉम्ब ब्लास्ट होने का आवाज़ आया। पीछे मुड़ के दिखता है तो वो घर एकदम जल गया है पूरा और फिलिक्स और जस्टिन की मौत हो जाती है। और एलिन सोचती है क्रिस ने सही फैसला लिया। और फिर क्रिस और पॉल उधर से चले जाते हैं। इसी के साथ मूवी एंड रहती है। तो कैसा लगा मूवी ज़रूर बताओ। तब तक के लिए टाटा।